हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने वीकली करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को इस क्लास में कवर करेंगे जो कि 29 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक के करंट अफेयर होने वाले हैं और ये हमारी एज अ रिविजन क्लास होगी। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। दिल्ली पुलिस में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्वेशन दिया गया है जितने भी फॉर्मर अग्निवीर हैं उनको, दिल्ली पुलिस के लिए। ओके, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20%। ओके, 20% रिजर्वेशन दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अग्निवीरों के लिए, दिल्ली पुलिस की भर्ती के लिए। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, दिल्ली पुलिस टू रिजर्व 20% कांस्टेबल पोस्ट फॉर एक्स अग्निवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड इन कोल प्रोडक्शन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। दूसरा स्थान हासिल किया है इंडिया ने इन ओवरऑल वर्ल्ड में इन कोल प्रोडक्शन को लेके। ओके, और फर्स्ट रैंक किसकी है? फर्स्ट है चाइना की। फर्स्ट है चाइना, सेकंड है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत मंत्रालय ने किस प्लेटफॉर्म के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूट्यूब। यूट्यूब एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है जो कि हमारे जितने भी इंडियन फोल्क आर्टिस्ट हैं उनको एक डिजिटली, और जितने भी इंडिया की रिच कल्चर हेरिटेज हैं उनको डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल के इतिहास में रन चेज में 4000 रन पूरा करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? कौन है पहले बल्लेबाज जिसने आईपीएल की हिस्ट्री में कंप्लीट किए हैं 4000 रन इन रन चेज? ऐसा करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं विराट कोहली। विराट कोहली इज द फर्स्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री, इन आईपीएल हिस्ट्री टू कंप्लीट 4000 रन इन रन चेज। जैसा कि आप देख सकते हैं मिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, विराट कोहली बिकम फर्स्ट बैटर टू क्रॉस 4000 आईपीएल रन इन चेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात देश का कौन सा राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता पारित किया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। गुजरात बन चुका है, पास किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहला कौन सा राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है? वो है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के साथ साथ बन चुका है गुजरात, सेकंड नंबर पे है जिसके द्वारा समान नागरिक संहिता को लागू किया है अपने राज्य में। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, गुजरात असेंबली पास यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हाईवे अड्डा किस देश में स्थित है? एशिया लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? नन अदर देन इंडिया। भारत में बना है एशिया का सबसे लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जिसे उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उस एयरपोर्ट का नाम है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले जिनका नाम है भूपति राजू अनमिस वर्मा किस राज्य से संबंधित हैं? भूपति राजू अनमिस वर्मा के द्वारा 7 ज्वालामुखी की जो पीक है, चोटी है, जो कि सबसे कम समय में चढ़कर उनके द्वारा गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है, ये बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से। ओके, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के 35वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया? 2025 के 35वें सरस्वती सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया है?
सो 35th सरस्वती सम्मान। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामकुमार मुखोपाध्याय। रामकुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया है 35th सरस्वती सम्मान से। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, बंगाली लेखक हैं ये रामकुमार मुखोपाध्याय, जो कि इनको दिया गया है हरा पार्वती कथा की जो उपन्यास है उनके लिए इनको सम्मानित किया गया है सरस्वती सम्मान 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियास्वामी कुमारन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? पेरियास्वामी कुमारन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। सो ब्रिटेन में भारत का एम्बेसडर बनाया गया है पेरियास्वामी कुमारन को। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, फॉरेन मिनिस्ट्री सेक्रेटरी पी कुमारन अपॉइंटेड एज इंडियाज एनवॉय टू यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सो रिसेंटली नेपाल में नई सरकार बनाई गई है और ये कहा जाता है कि ये जेनजी सरकार है और नेपाल के जो प्रधानमंत्री ने शपथ ली है उनका नाम है बालेन्सा के बालेन्सा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इनिशिएटिव का वो है खादी और हैंडलूम और हस्तशिल्प क्षेत्रों को मजबूत कर ग्रामीण रोजगार बढ़ाना। ओके, खादी और हैंडलूम एंड हस्तशिल्प क्षेत्रों को मजबूत कर ग्रामीण रोजगार को बढ़ाना महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का मेन ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ग्राम स्वराज पहल से ग्रामीण उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा और इससे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी बढ़ावा मिलेगा इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपा मेरो ने 24वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में महिला भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? सो वुमेन्स जैवलिन थ्रो में F12 कैटेगरी में 24वें नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2026 में कीपा मेरो ने जीता है गोल्ड मेडल। ओके, गोल्ड मेडल जीता गया है और जो 24th नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं उड़ीसा में। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कीपा मेरो ऑफ अरुणाचल प्रदेश विन गोल्ड इन वुमेन्स जैवलिन F12। सो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं कीपा मेरो, जिनके द्वारा जीता गया है गोल्ड मेडल और ये ऑर्गेनाइज किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 के लिए हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड पुरुष और महिला वर्ग में क्रमशः किन खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? सो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 का मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी में हॉकी का। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्दिक सिंह एंड नवनीत कौर। हार्दिक सिंह एंड नवनीत कौर को सम्मानित किया गया है हॉकी का प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 से मेंस एंड वुमेन्स की कैटेगरी में। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। सो इसी में कुछ और अवार्ड हैं जो कि हॉकी एनुअल सेरेमनी में दिया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। जैसे कि बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर दिया गया है बिचू देवी को और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हॉकी के क्षेत्र में, यह भी दिया गया है जफर इकबाल को। ओके, जफर इकबाल को सम्मानित किया गया है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो जो 3 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताया है ये आपको याद होने ही चाहिए, बाकी आप अगर आप याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। सो आपको बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर एंड मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड
प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन्स एंड वुमेन्स की कैटेगरी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने नए नियमों के अनुसार महिलाओं की ओलंपिक प्रतियोगिताओं में किस वर्ग के खिलाड़ियों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बैन लगाया है न्यू रूल के अंडर, जिसमें एंट्री जो है बंद कर दी गई है वुमेन्स ओलंपिक कमेटी ने। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसजेंडर महिलाओं की खिलाड़ी हैं जिनको बैन कर दिया गया है महिला ओलंपिक की प्रतियोगिताओं में। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं। और 2028 के जो हमारे ओलंपिक गेम हैं वो होने वाले हैं लॉस एंजलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स द्वारा 2026 के महिला सशक्तिकरण टेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वुमेन एम्पावरमेंट टेल ब्लेजर अवार्ड 2026 का बाय ब्रिक्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कल्पना सोरेन। सो कल्पना सोरेन को अब सम्मानित किया गया है वुमेन्स एम्पावरमेंट टेल ब्लेजर अवार्ड 2026 से बाय ब्रिक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन टी20 टूर्नामेंट में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू प्ले इन अमेरिकन टी20 टूर्नामेंट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविचंद्रन अश्विन, जिसे आर अश्विन के नाम से भी जाना जाता है। रविचंद्रन अश्विन खेलने वाले पहले भारतीय होंगे जो कि अमेरिका टी20 में खेलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा जोजिला दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है? जोजिला पास। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। सो लद्दाख में स्थित है जोजिला टनल, जो कि रिसेंटली चर्चाओं में रहा है, तो इसीलिए आपको याद होना आपका जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथद्वारा में 131 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का उद्घाटन किस पर्वत पर किया गया है? सो राजस्थान का जो राजसमंद जिला है वहां पे 131 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, अनवील की गई है। और ये किस पर्वत पे की गई है? ये की गई है गिरिराज पर्वत पर। ओके, गिरिराज पर्वत पर बनाया गया है 131 फीट स्टैचू ऑफ हनुमान जी, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट ने पैरा आर्चरी ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीतल देवी। सो शीतल देवी पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं, उनको टाइटल मिला है 2025 का पैरा आर्चर ऑफ द ईयर, जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। यह है शीतल देवी, जिनके दोनों हाथ नहीं है, ये अपने पैरों से आर्चरी परफॉर्म करती हैं। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए लीफ यानी कि लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सलरेशन फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लीफ लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सलरेशन फर्म लॉन्च किया गया है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2027 का पहला चरण किस तिथि को शुरू हुआ है? यानी कि कौन सी डेट को फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस 2027 स्टार्ट किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल। सो 1 अप्रैल 2026 से फर्स्ट फेज स्टार्ट हो चुका है, जो कि जनगणना होने वाली 2027 में उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियामी ओपन महिला युग यानी कि जो डबल मियामी ओपन वुमेन्स का
किताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेलर टॉनसेंट एंड कैटरीना सिन्याकोवा। ओके, टेलर टॉनसेंट एंड कैटरीना सिन्याकोवा ने जीता है मियामी ओपन्स वुमेन्स का डबल का टाइटल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, अमेरिका की टेलर टाउनसेंड एंड चेक गणराज्य यानी कि चेक रिपब्लिक की कैटरीना सिनिकोवा ने मियामी ओपन महिला डबल का खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालक्ष्मी फ्री बस यात्रा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? महालक्ष्मी फ्री बस योजना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना सरकार ने। सो तेलंगाना राज्य सरकार की है महालक्ष्मी फ्री बस योजना, जो कि 2023 में इसको शुरू किया गया था, बट अभी ये रिसेंटली सुर्खियों में आई है। सो इसीलिए हमारे लिए ये याद करना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये महालक्ष्मी फ्री बस योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, TGSRTC यानी कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन महालक्ष्मी फ्री बस ट्रैवल स्कीम से ट्रैवल कॉस्ट ऑफ वुमेन अक्रॉस स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा भारतीय सेना को प्रदान की गई प्रहार लाइट मशीन गन की प्रभावी रेंज लगभग कितनी है? सो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा भारतीय सेना की इंडियन आर्मी को सौंपी गई है प्रहार, जो कि एक लाइट मशीन गन है। इसकी जो रेंज है मैक्सिमम वो है 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर, 1 किलोमीटर की रेंज है प्रहार लाइट मशीन गन की। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, बिग बूस्ट फॉर आर्मी, अडानी डिफेंस डिलीवर फर्स्ट बैच ऑफ 2000 प्रहार लाइट मशीन गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू की है? निंगोल वन पहल, जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट करी गई है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है निंगोल वन पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल चले हम अभियान किस राज्य सरकार में शुरू की गई है? इन विच स्टेट वॉज द स्कूल चले हम कैंपेन लॉन्च? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है स्कूल चले हम अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 किस देश में आयोजित की गई है? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया। सो मंगोलिया में आयोजित की गई है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? सो भारत के किस राज्य में किया गया है आयोजित 16th हॉकी इंडिया नेशनल सब जूनियर वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल ब्रेकफास्ट योजना शुरू की है? स्कूल ब्रेकफास्ट योजना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। सो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च करी गई है। एक्चुअली ये भी एक पुरानी स्कीम है। एक्चुअली क्या है कि रिसेंटली 2026 में तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं। सो जो एम के स्टालिन है तमिलनाडु के सीएम, उनके द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है कि अगर वो 2026 में इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो स्कूल ब्रेकफास्ट योजना है, जो कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए है, इसको बढ़ाकर ये कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक को उसको बढ़ा देंगे अगर वो ये इलेक्शन जीतते हैं तो ये स्कीम जो है रिसेंटली सुर्खियों में है, तो याद होनी चाहिए आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को समर्पित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? सम्राट संप्रति म्यूजियम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। सो गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जो कि जैन धर्म की एक हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज है, सम्राट संप्रति म्यूजियम। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। भारत की जनगणना 2027 के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सो अगर आपने पिछली क्लास देखी हो तो उसमें हमने कवर किया था कि जो 2027 की जनगणना है वो स्टार्ट हो चुकी है और वो स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल से। और उसमें से जो पहला राज्य है काम करने वाला यानी कि सेंसस ऑफ इंडिया 2027 के लिए फर्स्ट स्टेट जिसने स्टार्ट कर दिया है प्रिपरेशन, और वो है मिजोरम। क्या मिजोरम बन चुका है पहला राज्य जो कि भारत की जनगणना 2027 के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू करने वाला पहला राज्य। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, मिजोरम डिजिटल जनगणना 2027 और स्वगणना अभियान शुरू करने वाला पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी 2024 परीक्षा में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? सो फर्स्ट पोजीशन इन यूपीपीएससी जो कि 2024 का रिजल्ट रिसेंटली रिलीज हुआ है, और इसमें जो फर्स्ट पोजीशन है वो है नेहा पांचाल की। ओके, नेहा पांचाल ने फर्स्ट रैंक हासिल करी है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। सो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, यूपीपीएससी पीसीएस 2024 फाइनल रिजल्ट आउट, जिसमें नेहा पांचाल ने टॉप किया है। और सो ओवरऑल जो टॉप 10 है उसमें 6 वुमेन है यानी कि 6 लड़कियां हैं, जिसमें से टॉप 10 में जिन्होंने अपनी जगह बनाई है और 4 लड़के हैं बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर के नाम पर भारत का पहला पिंक स्टैंड कहां बनाया गया है? पिंक स्टैंड किसके नाम पर? हरमनप्रीत कौर जो कि वुमेन्स क्रिकेटर टीम की प्लेयर हैं, इनके नाम का बनाया गया है भारत का पहला पिंक स्टैंड, और ये बनाया गया है दिल्ली में। ओके, राइट आंसर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायतों को आसान और प्रभावी बनाने के लिए सी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सो सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन्स के लिए एट वर्क स्पेस, जहाँ पे वो काम करती हैं, वहाँ पे अगर उनके साथ कोई हरासमेंट होती है तो वो कंप्लेन कर सकती हैं सी बॉक्स पोर्टल पर। और जो ये सी बॉक्स पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है सी बॉक्स पोर्टल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, सी बॉक्स पोर्टल से महिलाओं की शिकायत करना हुआ आसान। सो एक्चुअली क्या है, जो ये पोर्टल है ये 2024 में लॉन्च किया गया था। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं ताकि इजीली जो वुमेन्स हैं इस पे कंप्लेन अपनी दर्ज कर सकें। ओके, सो सुर्खियों में था तो आपको याद होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है जिसके तहत छात्रों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? प्रशिक्षण। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एविएशन इंजीनियरिंग, एविएशन मैनेजमेंट एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड एविएशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, स्टूडेंट्स को, जो कि एक कोलैबोरेशन है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए एंड गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैंपियन कौन बने हैं? हु हैज बिकेम द यंगेस्ट फॉर्मूला 1 चैंपियन?
सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किमी एंटोनेमी। किमी एंटोनेमी बन चुके हैं यंगेस्ट फार्मूला 1 जीतने वाले चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायामी ओपन 2026 टूर्नामेंट किसने जीता है? मायामी ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयना साबालेंका। सो आयना साबालेंका ने जीता है मायामी ओपन का 2026 का टाइटल। जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के श्रम विभाग के मुख्य सूचना अधिकारी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो कि एक इंडियन ओरिजिन की हैं, उन्हें बनाया गया है और उनका नाम है मगला कुप्पा। मगला कुप्पा को अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीर विक्रम यादव। सो वीर विक्रम यादव को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ इंडिगो? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलियम मैथ्यू वॉल्स। विलियम मैथ्यू वॉल्स को अपॉइंट किया गया एज अ सीईओ ऑफ इंडिगो एयरलाइंस जो कंपनी है उसका। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। सो आज की क्लास में यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।